नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अब्बास। हाज़िर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। इससे पहले नज़र डालते हैं आज के अपने सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद की सबसे पहली और सबसे आखिरी आयत कौन सी है। नाज़रीन, परवरदिगार आलम ने इंसानों की हिदायत के लिए 4 आसमानी किताबें और सहीफ़े नाजिल किए। चौथी जो किताब थी वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। यह आखिरी किताब थी, आखिरी शरीयत। इसके बाद ना कोई किताब आई और ना ही शरीयत। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो आपका हर रोज़ का ये दस्तूर था कि आप जबल नूर के गारे हिरा में हर रोज़ जाते थे और खुदा की इबादत किया करते थे। एक रोज़ जब आप गारे हिरा में पहुँचे और खुदावंद आलम की इबादत में मसरूफ़ थे और उस वक्त पैगंबर की उम्र 40 साल हो चुकी थी। आप इबादत में मसरूफ़ थे। उसी वक्त जिब्रील अमी कुरान मजीद की सबसे पहली आयत लेके आए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जो इस कायनात का पैदा करने वाला है। ये कुरान मजीद की पैगंबर इस्लाम पे नाजिल होने वाली सबसे पहली आयत थी जो सूरह अलक़ की आयत है। इस आयत के बाद 4 और आयतें पैगंबर पे नाजिल हुईं। यानी पैगंबर इस्लाम पे जो कुरान मजीद की सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो सूरह अलक़ की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक थी। इसके बाद पैगंबर इस्लाम पे वही का सिलसिला जारी व सारी रहा और मौक़ा महल के एतबार से पैगंबर पे कुरान की आयत नाजिल होती रहीं। कभी 1 आयत, कभी 2 आयत, कभी 1 सूरा। इसी तरीके से पैगंबर इस्लाम जब तक मक्के में रहे उस वक्त तक आप पे कुरान की आयतें नाजिल होती रहीं। पैगंबर इस्लाम पे मक्के में 13 साल तक कुरान मजीद की आयतें नाजिल होती रहीं। यहाँ तक कि पैगंबर मक्के से हिजरत करके मदीना आ जाते हैं। अब मदीने में भी कुरान मजीद की आयत पैगंबर पे नाजिल होती रहीं। 13 साल मक्के में पैगंबर पे कुरान की आयतें नाजिल होती रहीं और 10 साल मदीने में पैगंबर इस्लाम पे कुरान मजीद की आयत नाजिल होती रहीं। और कुरान मजीद की जो सबसे आखिरी आयत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई वो थी सूरह माइदा की 3री आयत। ये आयत पैगंबर पे उस वक्त नाजिल हुई कि जब पैगंबर सन 10 हिजरी में अपने आखिरी हज से पलट रहे थे कि मकाम जोफ़ा यानी मकाम गदीर पे अल्लाह की तरफ से जिब्रील अमी के ज़रिए से ये हुक्म हुआ कि ऐ पैगंबर, जिस बात का आपको हुक्म दिया जा चुका है आप उसका ऐलान कर दें। यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और जानशीनी का ऐलान था। पैगंबर इस्लाम ने मजमे को रोका। हाजियों के उस मजमे को रोकने के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और विलायत और पैगंबर की जानशीनी का ऐलान किया है। जैसे ही अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत और विलायत का ऐलान कर दिया, उधर फिर कुरान मजीद की सबसे आखिरी आयत पैगंबर पे नाजिल होती है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। आज नेमतें तमाम हो गईं, दीन कामिल हो गया और अल्लाह इस दीन से राज़ी हो गया। तो कुरान मजीद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होता रहा 23 साल तक, जिसमें 114 सूरे और 6666 आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं। इस तरह 23 साल में ये कुरान शब क़द्र यानी रमज़ानुल मुबारक की वो रात, ख़ासकर 23वीं की रात, जिसमें कुरान मुकम्मल हो जाता है और अल्लाह कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को मुबारक रात यानी शब क़द्र में नाजिल किया। नाज़रीन, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी को देखें, जब वही के ज़रिए से
آپ پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ لوگوں کو قرآن کی آیات سناتے تھے اور ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، جس کے لیے اللہ نے خود کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم نے امیین میں ایک ایسے رسول کو بھیجا کہ جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا تھا اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو کتاب نازل ہوئی یہ چوتھی اور آخری کتاب تھی۔ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں قرآن کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئیں، لیکن قرآن جس دن سے نازل ہوا ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا اور یہی آخری کتاب اور آخری شریعت ہے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی سب سے پہلی اور سب سے آخری آیت کون سی تھی۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔